हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे द अल्टीमेट बजट गेमिंग बिल्ड की 50,000 वाली बिल्ड, जिसके बारे में हर कोई हज़ारों वीडियो बनाता है। लेकिन मैं जो वीडियो बना रहा हूँ या हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें हम ये बताएंगे कि आपको ये क्यों लेना चाहिए या क्यों नहीं लेना चाहिए। सो डू स्टे ट्यून्ड, वॉच टिल द एंड प्लीज। थैंक यू। किसी दूसरी चीज़ के बारे में बात करने से पहले 50,000 में क्या स्पेक्स होने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू गेमिंग, उसके बारे में बात करते हैं। मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ ये गेमिंग फोकस्ड बिल्ड है, इसलिए ये स्पेक चोजन है। स्टार्ट करते हैं। प्रोसेसर इज i3-10100F, मदरबोर्ड H410 MS2 GB का, 16 GB रैम, अगर बजट कम हो तो 8 GB रैम, 1660 सुपर ग्राफिक कार्ड, कोई भी केस ले लो, K501 ले लेते हैं। और बात करते हैं PSU की, एनी 450 वॉट PSU शुड बी गुड, CV450 इज अ गुड बजट ऑप्शन। अब आप नेचुरली सवाल ये पूछोगे कि AMD का क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये बजट है। AMD बदमाश हो चुका है, AMD सारे प्राइसिंग बढ़ा चुका है, इसलिए वो बजट नहीं रहा। स्पेशली इन दिस प्राइस रेंज AMD इज नॉट एबल टू गिव अस दैट गुड ऑफ अ परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल उनका लोएस्ट ऑफ लो CPU इज लाइक 15K 16K, लेकिन ये CPU सिर्फ 60 और 8K के बीच में आ जाता है। दैट इज व्हाई वी हैव चोजन दिस एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई दिस 50K अल्टीमेट बजट गेमिंग PC इज गुड फॉर यू। स्टार्ट करते हैं बात करना। ओके, द ऑब्वियस थिंग, द बिगेस्ट फायदा इज ये सस्ते में काफी अच्छी गेमिंग करवाएगा। तो इसको फंडू यूट्यूबर ऐसे कहते हैं कि प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो इसका बहुत अच्छा है, एक्चुअली बहुत अच्छा है। द अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंडिंग, यू आर गेटिंग द बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द स्क्रीन, ये स्क्रीन पे आपको सारे FPS दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि FPS पर रुपीज स्पेंट इज रियली हाई ऑन दिस कार्ड, सो या यू आर गेटिंग द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑन दिस ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्रो नंबर 2 की बात करते हैं। प्रो नंबर 2 इज ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी वॉलेट फ्रेंडली ऑप्शन विदाउट मच कॉम्प्रोमाइज। लाइक थिंक अबाउट इट, 1080p 60+ FPS ऑलमोस्ट ऑन अल्ट्रा सेटिंग्स। हमें इससे अच्छा क्या है, मतलब व्हाट कैन बी इससे अच्छा? आई टेल यू, एक्चुअली इससे अच्छा हो सकता है। बिफोर आई टेल यू कि इससे अच्छा क्या हो सकता है, ये बात करते हैं ये अच्छा क्यों नहीं है। आई मीन ऑफकोर्स अच्छा है, उसकी बात कर रहे थे हम, क्यों अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं है, पॉइंट नंबर 1, इसमें RTX नहीं है। नाउ फॉर पीपल जिनके लिए ग्राफिकल सेटिंग्स द बेस्ट पॉसिबल ग्राफिक मैटर करता है, इसमें लेटेस्ट जेन गेम जिसमें रे ट्रेसिंग का सपोर्ट है वो नहीं रहने वाला है। आई मीन दैट्स अ चॉइस यू नीड टू मेक। अगर RTX आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ये कार्ड और ये बिल्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। Now obviously con number 2 is limited expandability options. On the board we have selected has only 2 RAM slots, limited number of SATA ports, मतलब हार्ड डिस्क भी कम लगेंगे इसमें फैन भी कम लगेंगे। और क्योंकि दिस इज अ रियली बजट बोर्ड, probably anything above i5 is not going to work on this. ज़्यादा तगड़ा प्रोसेसर नहीं लग पाएगा इस पर, थियरेटिकली लगेगा पर एक्चुअली चलेगा नहीं। Now the obvious con number 3 is इसका 4 कोर प्रोसेसर। Now we all know all new generation consoles and the latest gen processors are coming 6 and 8 core above, so naturally this might not last you for the long haul. 1-2 साल में you will probably face challenges with respect to that कि CPU हाथ दे रहा है और bottleneck कर जाएगा। नेक्स्ट अप इज ये PC में वाईफाई भी नहीं है, ब्लूटूथ भी नहीं है, जिसके लिए मैटर करता है, काफ़ी सारा मैटर कर जाता है। ये कनेक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, नॉट एवरीबडी हैज़ केबल रनिंग टू देयर सिस्टम। लास्टली कौन, ये कुछ लोगों के लिए कौन है, कुछ लोगों के लिए कौन नहीं है, इसका केस। नाउ द केस इज K501L, उतना सारा RGB है नहीं, पर ठीक है, बजट है, प्रॉब्ली पीपल डोंट वरी अबाउट दैट ऑन द बजट। सो क्लियरली फ्रॉम अ परफॉर्मेंस परस्पेक्टिव, फॉर द मनी यूर स्पेंडिंग, दिस 50K वाला बिल्ड is going to give you good performance. Now let's compare the same thing with something which costs 1 lakh. Now 50,000 के PC को 1 लाख की बिल्ड से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? I will tell you, please hold on to your horses, मैं बता रहा हूँ। पहले बात करते हैं कि 1 लाख के अराउंड आप क्या लेने वाले हो। 1 लाख के अराउंड में आप i5 10500 Z490 UDAC जिसमें वाईफाई होगा, 16 GB रैम, एक RTX 3070, एक MB511 ARGB ट्रिपल फैन वाला और एक 750 वॉट पावर सप्लाई। नाउ ये स्पेक देखिए और वो स्पेक देखिए, इसमें प्राइस तो 1 लाख का है, तो हम कंपेयर ही क्यों कर रहे हैं इसको? मैं बताता हूँ क्यों कंपेयर कर रहे हैं। उससे पहले ये बात करते हैं ये अच्छा क्यों है। नाउ
almost all the cons that we had on the previous build, the 50,000 वाला build, you're kind of closing that all out. इसमें RTX होगा और RTX अच्छा चलेगा क्योंकि इसमें 3070 है. So the best possible visual experience in all your games you can put in, even on 2K, you're going to be getting it. Number 2, पिछले वाले का कौन, expandability options. Now the Z490 UD AC board can even host an i9. और i9 का मतलब सबसे बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर ऑलमोस्ट. और ऑफ कोर्स उसमें एक्सपैंडेबिलिटी ऑप्शंस विद रिस्पेक्ट टू फैंस, विद रिस्पेक्ट टू साटा पोर्ट्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ है. नाउ द पर्टिकुलर बिल्ड 1 लाख का बिल्ड, उसमें 6 कोर का प्रोसेसर है. सो येस, यू आर स्टिल कॉम्पिटिटिव फॉर गेम्स विच यूटिलाइज मोर कोर्स. यू कैन प्रॉब्ली इवन स्ट्रीम अ बिट, यू कैन प्रॉब्ली डू सम प्रोडक्टिविटी टास्क इन इट. तो येस, वाईफाई, ब्लूटूथ और प्रोडक्टिविटी और गेमिंग. और फाइनली कुछ लोगों को ये मैटर नहीं करता है, पर इसमें एस्थेटिकली भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा. MB511 है दोस्त, अच्छा ही दिखता है. फॉर द बजट, फॉर द प्राइस, इट्स अ रियली अमेजिंग केस. एंड ARGB मॉडल इज इवन बेटर. फाइनली ये बिल्ड का परफॉर्मेंस. नाउ वो बिल्ड था 1080p 60 FPS, ये बिल्ड मोर और लेस 2K 60 FPS है. द ग्राफ ऑन स्क्रीन शोज इट ऑल. ऑलमोस्ट हर गेम में 2K पे 60 FPS पार कर रहा है. I mean that's brilliant, right? Except for some GPU intensive games like maybe Flight Simulator, आप हर चीज़ कर लोगे. Now ये 1 लाख के बिल्ड के कॉन्स के बारे में बात करते हैं. 1 लाख का बिल्ड में कौन तो होगा ही. सबसे बड़ा कौन कि ये आपकी जेब पे भारी रहेगा. ऑफ कोर्स रहेगा ना. क्या था नेक्स्ट पॉइंट? सबसे बड़ा कौन, ऑफ कोर्स इसका प्राइस है ऑलमोस्ट डबल है, आपका जेब खाली. नेक्स्ट है वो फंडू यूट्यूबर वाली बात, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो. परफॉर्मेंस रेशियो में भी ये अच्छा नहीं है. लेकिन फिर हम इसकी बात कर क्यों रहे हैं? फाइनली ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं ये हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं. नाउ ऑप्शन 1 जो 50,000 वाला है वो एक्चुअली इन द लॉन्ग रन आपको महंगा पड़ेगा. क्यों? क्योंकि उसके लिए मुझे समझाना पड़ेगा कैप्टन वाइम्स थियरी ऑफ सोशियोइकोनॉमिक अनफेयरनेस. ये क्या बोल दिया मैंने? बेसिकली इसका मतलब ये है कि वो बिल्ड जिसका टाइमलाइन बिफोर अपग्रेड इज वेरी लेस, इट्स लाइक 1.5 2 years, उसको अपग्रेड करते करते 3-4 साल में शायद आप उस पर 1 लाख खर्चा कर दोगे. तो वो 1 लाख का बिल्ड एक्चुअली 2 साल के अंदर आपको 1.5 से 2 लाख के करीब पड़ जाएगा. लेकिन ये 1 लाख का बिल्ड जो आज लोगे वो आप आराम से 5 से 6 साल तक चलाओगे. यू वोंट बी हैव टू अपग्रेडिंग द मदरबोर्ड. ग्राफिक कार्ड तो टॉप नॉच है ही, प्रोसेसर भी 6 कोर का है. सो नाउ यू डू द कैलकुलेशन. चाहे अब 50,000 खर्चा करके बाद में 1.5 लाख खर्चा करो, या अब 1 लाख खर्चा करके बाद में 50 से 1 लाख बचा लो. सो यू डिसाइड what kind of a build you need according to your budget. Both of these are amazing. If you have any questions you can get in touch with us. हम तो अवेलेबल हैं, आंसर करेंगे आपका सवाल. बस फ्री बिल्ड नहीं पूछना प्लीज़. व्हाट्सएप पे रोज़ 10 लोग ये पूछ रहे हैं, फ्री बिल्ड मत पूछो यार. ट्विटर पे भी पूछ रहे हैं हाउ मेनी लाइक्स वो 3090. ब्रो वो 3090 है, तो दुनिया भर के लाइक भी लाएगा तो तेरे को कैसे देंगे हम? ऐसे नहीं होता है बॉस, ऐसे नहीं हो सकता है. तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. अगर अच्छा लगा तो कमेंट मारो, अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट मारो, क्योंकि हमको पता चलेगा हमको क्या इंप्रूव करना है. गेट इन टच विद अस ऑन आवर सोशल हैंडल्स. इन केस यू डिडंट नो, वी बिल्ड कस्टम पीसीज एंड शिप देम अक्रॉस इंडिया. सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय द वे CTC में गया तो लोग भाई आपके यूट्यूब वीडियो तो धूम मचा दे रहे हैं. स्टार्ट कर लेंगे, वहाँ स्टार्ट दबाना पड़ता. और वहाँ पे भी उधर पहले शुरू कर बाद में इस पे शुरू. ओह दैट्स इज लाइक शैडो टैक्टिक टू कैच ब्लूपर्स. उन्हें क्या करता, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो चला देता. शैडो